नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर कार्यवाही, 16 व्यक्तियों और संस्थाओं की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। लोकसभा चुनाव में उतरे 23 प्रत्याशियों के फैसले की आई घड़ी। 23 मई को होगी मतगणना। तमाम आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी। गोंगलई कृषि उपज मंडी में हम्मालों की कमी से खरीदी कार्य बाधित। जल समस्या को लेकर नगरपालिका में हुई बैठक। किरनापुर क्षेत्र की भूमेश्वरी की मौत का पर्दाफाश, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। और लालबर्रा क्षेत्र के किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में नहीं दिखाई रुचि। और अब खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 29 अप्रैल को मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गणना गुरुवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट में प्रातः 8 बजे से की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल लगाई गई। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बालाघाट जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केंद्रों की ईवीएम में डाले गए मतों की गणना के लिए कुल 96 टेबल लगाई गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में वीवीपैट मशीन की पर्ची की गणना के लिए अलग से टेबल लगाया गया है। डाक मतों एवं सर्विस वोटर से प्राप्त ETPBS की गणना के लिए एक कक्ष अलग से बनाया गया है और इसमें 6 टेबल लगाई गई हैं। ये परमिट भी ना सर पार्टी को ये भोजन के लिए। हाँ, वो दे देंगे ना। कि मतगणना का समय जो है हमारा सुबह 8 बजे शुरू होगी। उससे पहले तैयारियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। सुबह 5:30 बजे से अभिकर्ता अपने कैंडिडेट्स और उनके अभिकर्ताओं को बुलाया गया है, वह आएंगे और उसके बाद जो एक दीवार बनाई गई थी दीवार को हटा करके और उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के उपरांत गणना की कार्रवाई सुबह 8 बजे प्रारंभ कर दी जाएगी। सर, कितने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और कितने वोटर्स वोट डाले थे सर? 15 बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से कुल 23 प्रत्याशी हैं जो कि अभ्यर्थी हैं हमारे इस चुनाव में। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन के खुलने पर होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर जहां प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं, तो वहीं आम जनता भी चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए और पूर्ण सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य पूरा होगा। नगर के MLB स्कूल में माइक्रो ऑब्जर्वर सहित अन्य अधिकारियों को मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा मतगणना का प्रशिक्षण आज प्रदान किया गया। दोनों लोग कौन कौन पर्यवेक्षक भी करेंगे और सुपरवाइजर भी करेंगे। ये टोटल मैच करना चाहिए काय से, जो टोटल में जो आया था मशीन में उससे मैच करना चाहिए। और यदि मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं।
पहला, टोटल करने में कोई गलती हुई हो तो रीचेक कर लें। दूसरा, लिखने में कोई गलती हो सकती है, और यदि लिखने में गलती हो रही है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, आपको फिर से एक बार रिजल्ट की बटन दबानी होगी। इस संदर्भ में मास्टर ट्रेनर्स RS बैस ने बताया कि मतगणना में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी को द्वितीय चरण के तहत आज प्रशिक्षित किया गया ताकि वे 23 मई को होने वाले मतगणना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। मतगणना की प्रक्रिया के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायकों के लिए आज द्वितीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। गणना के प्रशिक्षण की प्रक्रिया से इन्हें अवगत कराया जा रहा है कि किस तरह से ये 17C भाग 1 से मशीन की सील, मशीन के एड्रेस टैग, मशीन के नंबर, इनका सबसे पहले ये मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद फिर मशीन की टोटल बटन दबाकर ये देखेंगे कि मतों की संख्या मशीन में उतनी ही है जितनी कि 17C फॉर्म में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित की गई है। इसके पश्चात ये रिजल्ट की बटन दबाएंगे और रिजल्ट की बटन दबाने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उन्हें अभ्यर्थीवार गणना पत्रक पर नोट करेंगे। कृषि उपज मंडी गोंगलई में धान विक्रय करने बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। मंडी में पर्याप्त हमाल न होने के कारण धान की तौलाई व उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। धान का उठाव नहीं होने के कारण बुधवार को किसानों ने बोली रोकवा दी। किसानों का कहना है कि जितने धान की खरीदी हो गई है, पहले उसका उठाव करवाने के बाद ही दूसरे धान की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। यहाँ कई किसान ऐसे हैं जो पिछले 3-4 दिनों से अपने धान का विक्रय करने इंतजार कर रहे हैं। क्या लेकर के आए थे आप? धान कब लेकर के आए थे? मैं आया हूँ परसों के दिन, सोमवार के दिन आया हूँ। सोमवार के दिन। तो उठी क्यों नहीं धान आप लोग? तो धान इसलिए नहीं उठी कि हमाल भी कम है यहाँ पे। 10-12 हमाल है, वो भर रहे हैं और उसके बाद में जितनी बोली लगी कम से कम 2000 कट्टे धान है, वो मुश्किल से 600-700 कट्टे भर रहे हैं बस। तो आज बोली लगी कि नहीं लगी? आज नहीं लगी बोली। आज क्यों नहीं लगी बोली? उसका कारण ये है कि धान जो पुरानी धान जो बोली लगी है वो धान नहीं उठी। तो किसने मना कर दिया? मना क्यों? किसान लोगों ने, हम नहीं। आप लोग नहीं मना? हाँ। ये बताए कब से आए आप? हम आए शनिवार से। तो अभी तक बोली हुई कि नहीं आप लोग? नहीं, बोली हो गई लेकिन माल नहीं भरवाया। कल बोली हुई। क्यों नहीं भरवाया? क्योंकि हमाल ही कम है। तो फिर ऐसे में फिर आप लोग खुद ही जाग रहे? फिर हाँ, जाग रहे। एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह हो गया। तो आपने बोले नहीं कि ठेकेदार को? नहीं, ठेकेदार साहब से कल बात किए थे। हाँ। तो बोल रहे खुद हमाल लेके आओ बोल रहे। तो खुद ही हमारे यहाँ पे हमाल ही नहीं है? मतलब हमाल ही नहीं है। वो बोल रहे, साहब कल बोल रहे थे, साहब बोले कहीं होंगे तो हमाल ढूंढ के लाओ, बोले हम पैसे देंगे बोले। लेकिन अब तो इनके पास में फिर हमाल वगैरह है ही नहीं? मतलब नहीं, वैसा नहीं हमाल। वहीं इसके संबंध में मंडी निरीक्षक अंबुलाल टेकर ने बताया कि हमालों की कमी के कारण यह समस्या आ रही है। हमालों की व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। सर, ये देखा गया कि आज बोली नहीं लगी है, क्या वजह से बोली नहीं लगी है? क्या कल मंडी में 6188 बोरे की नीलामी हुई, जिसमें हमारे पास में मजदूर तौल वाले कम होने के कारण बहुत कम तौल हुआ है। इस कारण से करीब अभी 4000 कट्टी का तौल होना बाकी है। और आज किसानों ने बोली नहीं करवाई, ऐसे जानकारी लग रही है। इस कारण से क्या है, आज व्यापारी आए थे अपने समय पे नीलामी पे, कर्मचारी उपस्थित थे, परंतु ये माल की तुलाई को देखते हुए, भराई तुलाई को देखते हुए और उठाव तुलाई नहीं होने के कारण से मतलब आज की स्थगित की है। तो क्या लेबर नहीं मिल पा रही है यहाँ पर? अपने यहाँ पर अभी सबसे बड़ी समस्या मजदूर की है। भराई तुलाई के लिए हमाल तुलावटी की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमारे द्वारा साथ में सचिव साहब के साथ में हम गर्रा देख पाए, वो गर्रा में जो है और अपने हमाल के जो है यहाँ पर अध्यक्ष यादव, रमेश यादव के साथ में गाड़ी से गए थे गर्रा गोदाम में। वहाँ पर भी क्या शायद बहुत पूछे, वहाँ पर भी हमाल नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट भी गए थे, वहाँ पर भी नहीं है। सरेका चौक गए थे, वहाँ पर भी नहीं है। वैसे प्रयास किया जा रहा है हमालों के लिए। अच्छा, क्या वजह से नहीं मिल पा रहे हैं हमाल आपको? हमाल इस कारण से नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पर माल, ये गर्मी की आवक मात्र 1 महीना रहती है,
बाकी समय खरीफ की फसल को प्राय मतलब सरकारी समर्थन मूल्य पे केंद्रों पे बिक्री हो जाती है, जिसके कारण से मंडी में आवक एकदम नगण्य हो जाती है बाकी समय। किरनापुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम भानेगांव में पिछले सप्ताह श्रीमती भूमेश्वरी पति पवन कुथे की सड़क दुर्घटना में मौत होने की जानकारी प्रकाश में आई थी। दरअसल जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भूमेश्वरी की हत्या खुद उसके पति पवन ने की है। किरनापुर पुलिस ने पवन कुथे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने 16 व्यक्तियों और संस्थाओं को दी गई रेत के भंडारण सह व्यापार की अनुज्ञप्ति आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दी गई है। अब ये व्यक्ति रेत का भंडारण और व्यापार नहीं कर सकेंगे। रेत के सह व्यापार की अनुज्ञप्ति बहाल होने पर ही ये 16 व्यक्ति और संस्थाएं रेत का भंडारण और व्यापार कर सकेंगे। इन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच 5 वर्ष की अवधि के लिए रेत के भंडारण सह व्यापार की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी। नगर मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम समनापुर में लोग बंदरों से काफी परेशान हैं। बंदरों द्वारा काफी उत्पात मचाया जा रहा है। हाल ही में हनुमान मंदिर के पास निवासरत शंकरलाल दमाहे को एक बंदर द्वारा जख्मी कर दिया गया। घायल शंकरलाल ने बताया कि पिछले 6 माह से वे बंदरों से परेशान हैं। वन विभाग वालों के द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है जी? शंकरलाल दमाए। कहाँ रहते हैं? समनापुर, ये मंदिर के बाजू। अच्छा, ये आपके आंखों के नीचे जो निशान दिख रहा है काहे? बंदर ने खरोचा। बंदर ने खरोचा है? हाँ। मारा है? हाँ। अच्छा, ये समनापुर में कितने दिनों से समस्या है बंदर की? ये बंदर की 6 महीना होगी करीब। तो फॉरेस्ट वाले इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? नहीं, पिंजरा मंडे मगर पकड़ नहीं पा रहे इसको। पकड़ नहीं पा रहे, मतलब फॉरेस्ट वाले प्रयास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन पकड़ नहीं पाए। तो आज आपको कितने समय बंदर ने ये सुबह 7 बजे। 7 बजे। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? बंदर को पकड़ा जाए? इसको पकड़ के बाहर खरीद दे दो, या तो फिर उसको हमको आदेश दे दो। हम उनके नियम कानून में बंधे हैं, नहीं तो हम तो उसको वैसे ही मार डालेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पाथरवाड़ा में हार्वेस्टर का एक हेल्पर विद्युत करंट लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हेल्पर गुर्जर सिंह बादशाहपुर पंजाब का निवासी बताया जा रहा है। नगर में गहराए जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन व नगरीय प्रशासन द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जल संकट से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते बुधवार को नगर पालिका परिषद में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे द्वारा बुलाई गई इस बैठक में जल प्रदाय संबंधित सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने वेनगंगा नदी की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श कर जल संकट से निपटने के लिए अपने सुझाव दिए। आयोजित इस बैठक में कुछ जगह पानी के हो रहे दुरुपयोग को रोकने, अवैध नल कनेक्शनों को हटाए जाने और जल संयोजन से प्राप्त होने वाले राजस्व के उपयोग की समीक्षा की गई। इसके अलावा वेनगंगा संभाग से आए इंजीनियर के साथ मिलकर वेनगंगा का निरीक्षण कर नदी में एक बांध का निर्माण कराए जाने का फैसला लिया गया, ताकि आगामी समय में जल संकट की स्थिति न बने। अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज बैठक आयोजित की गई थी। समस्त जल प्रदाय के कर्मचारी आए थे। उसमें अभी वैनगंगा नदी से जो हम पानी ले रहे हैं उसकी स्थिति के ऊपर विचार हुआ। साथ ही शहरी क्षेत्र में जो पानी का दुरुपयोग कुछ स्थानों पर हो रहा है उसके संबंध में, अवैध नल कनेक्शन है उनके संबंध में, और जो राजस्व हमें नल संयोजन से प्राप्त होता है उसके संबंध में भी समीक्षा की गई। वैनगंगा संभाग के इंजीनियर आए, उनके साथ हम साइट पे जाने वाले हैं। उसमें भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो उस दृष्टि से स्टॉप डैम
के संबंध में स्थल देखने वाले हैं, तो अभी उसी तहत निरीक्षण के लिए हम उनके साथ जाने वाले हैं। मई के महीने के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी कहर ढा रही है। वहीं 25 मई से नौतपा का आगाज भी होने जा रहा है, लेकिन राहगीरों को पानी की व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बेहतर इंतजाम नहीं किए गए हैं। शहर में कुछ चौक चौराहों को छोड़ दें तो अधिकांश स्थानों में कहीं भी प्याऊ नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर राहगीरों ने नाराजगी जताई है। काफ़ी जगह पर प्याऊ लगाए गए थे, तो क्या स्थिति है अभी? कहीं प्याऊ नज़र आते हैं क्या? अभी जस्टम चौक में तो है ही नहीं है, मगर वो पहले चाय वाली थी, उसके उस पार में एक था, बाकी तो उसके कारण यानी बंद है। अच्छा, क्या लगता है कि भीषण गर्मी है, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लोगों को क्या किस तरह की दिक्कत है? पानी तो है ही नहीं, हम तो ऑफिस से लाकर पीते हैं। जो ऑफिस से लाके पीते हैं, यानी नगर पालिका के द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की? प्याऊ नहीं है यहाँ पे। शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए लालबर्रा ब्लॉक में बनाए गए खरीदी केंद्रों में खरीदी कार्य के शुरुआती दिनों से ही शासन द्वारा गेहूं खरीदी के लिए निर्धारित किए गए मापदंड में किसानों के द्वारा खून पसीने और मेहनत से तैयार की गई गेहूं की फसल खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे अधिकतर किसानों का गेहूं रिजेक्ट कर दिया गया है एवं किसानों को दुखी व परेशान होकर मजबूरन व्यापारियों को गेहूं बेचना पड़ रहा है। शासन द्वारा FAQ क्वालिटी का गेहूं खरीदे जाने से अधिकतर किसानों का गेहूं रिजेक्ट होने से खरीदी केंद्रों में बहुत ही कम मात्रा में किसानों से गेहूं की खरीदी हो पाई है, जबकि शासन द्वारा गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई निर्धारित की गई है, जिससे पंजीकृत किसानों के पास मात्र 1 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिकतर किसान गेहूं बेचने व गेहूं की बिक्री पर शासन द्वारा मिलने वाली बोनस की राशि से वंचित हो गए। कपड़ा लाने वाला नहीं छोड़े। अभी हमारे पास में 129 सदस्यों से हमने खरीदा 1698 क्विंटल। तो फिर क्या समस्या रही है किसानों की तरफ से? किसान अभी पूरे आ पाए अभी तक कि नहीं आ पाए? किसान पूरे, कुछ लोग आए सैंपल दिखा करके, वो लोग अपने गेहूं को पास होगा या फेल होगा पहले पूछ के चले जाते हैं। तो सर कुछ अंतर आया अभी खरीदी में पिछले साल के और इस साल भी? पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम गेहूं खरीदी हुई है इस वर्ष। ओलावृष्टि और पानी की वजह से गेहूं में चमक नहीं है, गेहूं चमक वहीं नहीं आ रहा है, जिस वजह से वह FAQ क्वालिटी में नहीं आ पा रहा है। तो सब बाकी जैसे भी मार्केट में भी शासन के निर्देशानुसार FAQ क्वालिटी का ही गेहूँ खरीदी करना है, इस वजह से इस साल बहुत कम खरीदी है। बस अभी देखा जाए कि यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद ज़्यादातर किसान गेहूँ को मार्केट में बेच दे रहे, वहाँ का रेट भी कुछ ज़्यादा भी बढ़ चुका है। वहाँ का समर्थन मूल्य के लगभग रेट मार्केट में चल रहा है। किसान लोग बाहर बेच दे रहे हैं जिनका रिजेक्ट। जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महदौली में एक जंगली सुअर ने ग्रामीण पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए वारासिवनी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंगली सुअर के हमले से घायल हुए व्यक्ति का नाम ग्राम महदौली निवासी 38 वर्षीय विजय बाहेश्वर बताया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विजय बुधवार सुबह 10 बजे साइकिल से खेत जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक जंगली सुअर आ गया जो विजय के पैर को चीरते हुए भाग गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विजय खतरे से बाहर बताया जा रहा है। कौन है क्या नाम है? विजय भाई। क्या घटनाक्रम हुआ? उनका घटना हुई, खेत जा रहे थे साइकिल से, कितने समय? 10 बजे। तो जंगली सुअर ने कहा पैर में काटा है? कहाँ का पैर में काटा? कैसे जा रहे थे? साइकिल से जा रहे थे। ये कैसे जानकारी लगी आपको? वो पुलिस चिल्ला जो बाजू मकान है, थोड़ा
1 किलोमीटर का आगे आधा किलोमीटर का खाना आपको आवाज़ आया हो क्या? भीषण गर्मी के चलते बालाघाट जिले में जल का स्तर घटने के साथ ही पानी के लिए त्राही मचने लगी है और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा भीषण गर्मी के चलते भी 2 समय का पानी दिया गया था, लेकिन वेनगंगा नदी का जल स्तर घट जाने के कारण गत दिवस से 1 समय पानी दिया जा रहा है। वारासिवनी नगर में वेनगंगा नदी के बजरंग घाट पर बने इंटेकवेल से पानी आता है, लेकिन जहां इंटेकवेल बनाया गया है वहां का जल स्तर घट चुका है एवं इंटेकवेल में आने वाले पानी के पाइप के नीचे पानी आ गया है, जिससे पाइप के पास स्थित चट्टान से पानी रुक गया है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी ने उक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार से इंटेकवेल पाइप के पास स्थित चट्टान की खुदाई पोक्लोन मशीन से की जा रही है, जिसका कार्य जारी है। चट्टान की खुदाई हो जाने से जल का स्तर बढ़ जाएगा और नगरवासियों को 2 समय पानी मिलने लगेगा। इस बार पहली बार पिछले 40 सालों में गंगा नदी में जल संकट की स्थिति आई है। पानी का जल स्तर गिरा है। स्टैप डैम बनने के बाद भी पानी की बहुत कमी है। इंटेकवेल के जो पाइप लगे नदी में उससे नीचे पानी आ गया है। उस दिन हम खुद गए थे, कलेक्टर साहब भी आए थे, उसके हम भी गए थे, वहाँ पूरा स्टाफ गया था। हमने स्तर निरीक्षण किया और ये पाया कि कहीं ना कहीं मिट्टी और चट्टान बीच में आ रही है। यदि इसको काटा जाए तो पानी और हमारी जो पाइप लगे इंटरवेल में वहाँ तक आ सकता है। तो हमें कल से हमारी मशीन पोखरने लगी है जो मिट्टी और चट्टान को हटा रही है, जिससे कि प्रॉपरली पानी इंटरवेल तक आ सके। इंटरवेल से फिल्टर और फिल्टर से टंकी और टंकी के माध्यम से हमारे शहर के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। ये भी कहा जाता है भैया कि मध्य प्रदेश के में जो है बालाघाट जिले के वारासिवनी नगर पालिका परिषद में यहाँ 2 टाइम पानी मिलता था हर बार, पर इस बार थोड़ी सी परेशानी है, ये टाइम मिल रहा है। परेशानी का ये हम तो सक्षम है, और चूँकि पानी कम हो गया ना कहीं जो हो रहा है, इंसान जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। लगातार जो नदियों से रेत का दोहन हो रहा है, जो लगातार ये बोरिंग खुद रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, इंसान जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है उसी का असर है। इस बार हिंट मिला है हमको। अब ये लगातार यदि हम नहीं चेते तो आगे भी भविष्य में पानी को लेके पूरे भारत में, विश्व में दिक्कत जाएगी। मैं नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि पानी का शासन द्वारा जिले की चयनित विभिन्न सोसाइटियों में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर चना खरीदा जा रहा है, जो अब महज 2 दिन और खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि शासन द्वारा प्रतिवर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर चना खरीदा जाता है, लेकिन इस वर्ष जिले के किसान समर्थन मूल्य पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं व्यापारियों द्वारा समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों से चना खरीदा जा रहा है, जिसके चलते कई किसान समर्थन मूल्य पर चना बेचने की जगह व्यापारियों को चना बेच रहे हैं। पता नहीं वो हमारे यहाँ 1768 किसान के मतलब पंजीयन हुआ है और मतलब 517 किसान के जो है चना खरीदा गया है। सर तो सर जैसे बताइए कि खरीदी के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी 24 मार्च मई लास्ट डेट है और अब तक आपका सिर्फ 517 किसानों का हुआ, 1700 कुछ किसानों का पंजीयन होने 2 गुना भी बाकी है। तो क्या किसान आ पाएंगे 2 दिन में खरीदी हो पाएगी? 2 दिन में किसान आएंगे तो वो तो टोकन से खरीदी हो पाएगी। बाकी अब ऐसा है किसान यहाँ आना चाहिए और अपना माल लेकर के यहाँ आए तो बराबर उनकी खरीदी हो जाएगी। इस बार किसान रुचि नहीं ले रहे हैं समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए। उसका क्या है कि समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए इसलिए रुचि नहीं ले रहे कि मार्केट रेट जो है अधिक हो चुका है, इसलिए यहाँ नहीं आ रहे हैं। यहाँ पेमेंट की क्या व्यवस्था है सर? यहाँ पेमेंट हमारे पास तो 15 मई तक डल चुका है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर कार्यवाही, 16 व्यक्तियों और संस्थाओं की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई। लोकसभा चुनाव में उतरे 23 प्रत्याशियों के फैसले की आई घड़ी, 23 मई को होगी मतगणना, तमाम आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां पूरी। गोंगलई कृषि उपज मंडी में हम्मालों की कमी से खरीदी कार्य बाधित। जल समस्या को लेकर नगरपालिका में हुई बैठक। किरनापुर क्षेत्र की भूमेश्वरी की मौत का पर्दाफाश, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा।
और लालबर्रा क्षेत्र के किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में नहीं दिखाई रुचि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।